नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल सत्य घटना पर आधारित कहानी लाता है। यह घटना भी वास्तविक जीवन की है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या एक बेटे ने सही किया अपनी माँ के साथ, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी माँ की दर्द भरी दास्तान। यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है और इसका उद्देश्य समाज में फैली उन धारणाओं को बदलना है जो सौतेली माँ को केवल नकारात्मक रूप से दिखती है। हर रिश्ता खून से नहीं बनता, कुछ रिश्ते प्रेम, समझदारी और त्याग से बनते हैं। यह कहानी एक ऐसे संघर्ष, दर्द और प्यार की यात्रा को दिखाती है जहाँ एक सौतेली माँ ने खुद को सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक माँ साबित किया है। यह कहानी हिंदी कहानियाँ के लिए प्रस्तुत की जा रही है। रवि एक खुशमिजाज और चंचल लड़का था। उसकी दुनिया बस उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जब वह मात्र 10 साल का था तो उसकी माँ एक गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गई। यह रवि के जीवन का सबसे बड़ा दुखद दिन था जब उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी। उसके पिता रमेश भी इस हादसे से उबर नहीं पा रहे थे, लेकिन घर और परिवार को संभालने के लिए उन्होंने कुछ सालों बाद दूसरी शादी करने का फैसला किया। नई माँ सीमा जब घर आई तो रवि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगने लगा कि उसकी असली माँ की जगह कोई और लेने आ रही है। सीमा जितनी भी कोशिश करती, रवि उतना ही उससे दूरी बना लेता। रमेश को लगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रवि का मन नई माँ को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। वह सोचता था कि अब उसके पिता सिर्फ सीमा की चिंता करेंगे और उसकी असली माँ की यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाएगी। सीमा को इस घर में आए कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन रवि का व्यवहार अब भी पहले जैसा था। वह उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, न ही उसकी कही कोई बात मानता था। सीमा समझ चुकी थी कि रवि के मन में अभी भी उसकी माँ की यादें ताज़ा है और वह किसी और को उसकी जगह पर नहीं देखना चाहता। सीमा ने रवि को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हमेशा नज़रअंदाज कर देता। स्कूल से आने के बाद वह सीधे अपने कमरे में चला जाता। ना उसे भूख लगती, ना वह सीमा की कोई मदद मांगता। एक दिन जब सीमा ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो रवि झटके से पीछे हट गया और बोला, आप मेरी माँ नहीं हो। सीमा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन वह चाहती थी कि रवि उसे कम से कम समझे और दोस्तों की तरह तो स्वीकार करे। समय बीतता गया, लेकिन रवि का मन अब भी सीमा को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। सीमा रोज उसके लिए खाना बनाती, उसके स्कूल का ध्यान रखती, लेकिन रवि हमेशा चुप रहता। एक दिन रवि स्कूल से आया और बहुत गुस्से में था। उसके जूतों में कीचड़ लगा था और उसने बैग भी जमीन पर पटक दिया। सीमा ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटा? सीमा ने पूछा। मुझे सब सोतेला सोतेला कहकर चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती। और रवि गुस्से से बोला। सीमा को समझ आ गया कि रवि अंदर से कितना दुखी है। वो उसके पास गई और बोली, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? रवि कुछ नहीं बोला। बेटा, तुम्हारी असली माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं तुम्हें उतना ही प्यार करना चाहती हूँ। तुम बस एक बार मुझे मौका दो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रवि ने पहली बार सीमा की आंखों में सच्चाई देखी। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया, लेकिन पहली बार उसके मन में सीमा के लिए थोड़ी नरमी आई। कुछ समय बाद एक दिन रवि बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हो गया और वह बेहोश सा पड़ा था। सीमा ने बिना रुके पूरी रात उसकी देखभाल की, उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी और पूरा समय उसके पास बैठी रही। जब सुबह हुई तो रवि की आंख खुली। उसने देखा सीमा उसकी गोद में सिर रखकर सो रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन जैसे ही रवि ने हिलने की कोशिश की वह तुरंत जाग गई। कैसा महसूस हो रहा है बेटा? उसने प्यार से पूछा। रवि पहली बार खुद को असली माँ की गोद में महसूस कर रहा था। उसके होठ हिले और हल्की आवाज में उसके मुंह से निकला, माँ। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। रवि भी समझ चुका था कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि वह होती है जो निस्वार्थ प्रेम करे। अब रवि सीमा को माँ मान चुका था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन रवि की स्कूल में एक दुर्घटना हो गई
और उसे चोट लग गई और वह अस्पताल में भर्ती था। सीमा ने रात दिन उसकी सेवा की, लेकिन उसके रिश्तेदार अब भी उसे सौतेली माँ मानते थे। इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार सौतेली माँ ही हो, किसी रिश्तेदार के तंज कसा। सीमा चुप रही, लेकिन रवि ने पहली बार विरोध किया। मेरी माँ ने मेरे लिए जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता। अगर ये दिखावा है तो कोई हर माँ ऐसी होती है। रवि की बात सुनकर सब चौंक गए। सीमा ने उसे गले लगा लिया और पहली बार महसूस हुआ कि उसने अपना हक पा लिया है, क्योंकि रवि ने उसके लिए आवाज उठाई थी। समय के साथ रवि और सीमा के बीच प्यार बढ़ता गया। अब वो उसे माँ कहने में झिझकता नहीं था। वह जान चुका था कि सौतेली माँ होना बुरा नहीं होता, बल्कि कई बार परिस्थितियां हमें गलत सोचने पर मजबूर कर देती है। आज जब लोग रवि से पूछते कि उसकी माँ कौन है, तो वह गर्व से सीमा की ओर इशारा करता है और कहता है, यह मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे प्यार भी दिया और जिंदगी भी सीख भी दी। सीमा और रवि का रिश्ता मिसाल बन चुका था। रवि जब खड़ा होता हुआ तो उसने समाज में संदेश फैलाया कि हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, कई सौतेली माएँ असली माँ से भी बढ़कर प्यार करती है। सीमा ने रवि को सिर्फ जन्म देने वाली माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि उसे एक नया जीवन दिया। यह कहानी उन सभी सौतेली माँओं के लिए एक संदेश है कि प्यार से रिश्ता जीता जा सकता है। रवि अब कॉलेज में आ चुका था। उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है और जल्द ऑपरेशन कराना होगा। सीमा ने बिना एक पल गंवाए इलाज की व्यवस्था करनी शुरू कर दी, लेकिन पैसों की समस्या आ गई। रवि ने सोचा कि अगर अब वह पढ़ाई छोड़कर नौकरी करेगा, लेकिन सीमा ने उसे रोक दिया। तुम्हारी पढ़ाई सबसे जरूरी है रवि, पैसों की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, सीमा ने कहा। रवि समझ नहीं आया कि अचानक पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन अगले दिन उसने देखा कि सीमा ने अपने गहने और कुछ जमीन बेच दी। माँ, अपने से आपने ये सब क्यों किया? रवि की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे पापा का इलाज और तुम्हारी पढ़ाई दोनों जरूरी है, मैं तुम्हारे भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकती, सीमा ने प्यार से कहा। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि त्याग सिर्फ असली माँ नहीं, बल्कि एक सच्ची माँ भी कर सकती है। रवि ये समझ चुका था कि माँ सिर्फ माँ होती है। सीमा के इस त्याग की कहानी जब रिश्तेदार और समाज तक पहुंची तो कुछ लोग इसे सराहा, लेकिन कुछ ने सवाल भी उठाए। सीमा, तुम सौतेले बेटे के लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया? एक पड़ोसी ने सीमा से पूछा। क्योंकि सभी यही समझते कि सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है, पर सीमा ने कहा। और सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वह होती जो बच्चे के लिए कुछ भी कर सके। रवि को यह सुनकर गर्व महसूस हुआ। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं, उसके लिए उसकी सच्ची और असली माँ सीमा थी। सीमा ही उसकी सच्ची माँ थी। अब लेकिन समाज के लिए यह रिश्ता अब भी अनोखा था। कुछ लोग अभी इसे समझने के तैयार नहीं थे। रवि अब समझ चुका था, सीमा केवल उसके पिता की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सच्ची माँ है। एक दिन कॉलेज में माता पिता के लिए सम्मान समारोह रखा गया, जहाँ सभी छात्रों को अपने माता पिता को स्टेज पर बुलाने का मौका मिला। रवि ने बिना झिझक सीमा को मंच पर बुलाया और माइक उठाकर कहा, आज तक लोग पूछते थे कि मेरी असली माँ कौन है, लेकिन आज मैं पूरी दुनिया के सामने कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ सीमा है, जिन्होंने न केवल मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बल्कि हर मुश्किल में मेरे साथ डट कर खड़ी रही। यह सुनते ही हॉल में तालियां गूंज उठा और सीमा की आंखों में आंसू आ गए। रवि को इस बात की खुशी थी कि उसने माँ को माँ कहने में कभी हिचकिचाहट नहीं रखी। समय बीतता गया और रवि एक सफल इंसान बन गया। अब वह एक अच्छी नौकरी कर रहा था। सीमा को बहुत खुशी थी कि उसका बेटा जिंदगी में आगे बढ़ गया। अब वह एक अच्छी नौकरी कर रहा था और रवि ने माँ के पैर छुए और कहा, अब लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरे लिए आप मेरी माँ थी और हमेशा रहेगी। सीमा ने रवि को गले लगा लिया और ये साबित हो गया कि प्यार और त्याग से हर रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। समय बीतता गया और सीमा और रवि का रिश्ता एक मिसाल बन गया। अब रवि गर्व से सीमा को अपनी माँ कहता है और हर जगह उनके प्यार की कहानी सुनाई जाती है। उसने समझ लिया, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, बल्कि वह होती है जो निस्वार्थ प्रेम करती है। जब कोई उससे पूछता है, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें अब भी उतना ही प्यार करती है, तो वह मुस्कुरा कर कहता है, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे
ज़िंदगी में जीना सिखाया है, यह सच्चा मातृत्व है। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि हर रिश्ता खून से नहीं बल्कि प्यार और त्याग से बनता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। दोस्तों, एक सच्ची और वास्तविक घटना है, इसमें अपनी राय ज़रूर दें कि क्या ये रिश्ता सचमुच सत्य है या एक वास्तविक रूप के ज़रिए आप लोगों के सामने आया है। दोस्तों, यह एक वास्तविक रूप है। आपको कैसी लगी ये कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।